कि स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो फिर कैसे लेना चाहिए। मैं जब जॉब करता था तो मेरी 10,000 की सैलरी। और कहाँ जॉब करते थे उस वक्त? मैं उस टाइम करता था गारमेंट्स की फैक्ट्री। यार आज हम लोग जा रहे हैं एक बॉडी बिल्डर को मिलने। एक बड़ा यंग बॉडी बिल्डर है और मिस्टर सिंध उसने जीता। मिस्टर सिंध का टाइटल वो जीत चुका है। मिस्टर कराची भी जीत चुका है वो। तो आज हम उस भाई से मुलाकात करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं उनकी, और ज़रा बात करते हैं उनसे कि कैसी चल रही है उनकी स्ट्रगल और कैसे चल रही है उनकी प्रिपरेशन और आगे के क्या प्लान्स हैं। बड़ा ट्रैफिक है यार, दिखा गुरु मंदिर में, और काफ़ी ट्रैफिक है। काफ़ी टाइम भी हो गया उन तक पहुंचने में हमें। तो मिल गए हमें, और ये हम बिल्डिंगों के रास्ते से अपने जिम लेके जा रहे हैं कि वहाँ बैठ के हम फिर बातें करते हैं। मुजम्मिल किचन में ले आए हो, ये रास्ता है गुजरने का, हटो भाई। बिल्डिंग के अंदर से मुजम्मिल को भी हम दिखाएंगे नहीं, मुजम्मिल को एक ही दफ़ा दिखाएंगे। कितना दूर है भाई? मुजम्मिल भाई हैं जी इधर फिटनेस प्लेनेट में। ये जिम है मुजम्मिल भाई का, ये मुजम्मिल भाई का जिम है। कैसे मुजम्मिल भाई? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। आप मुजम्मिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल भाई ज़रा कंडीशन दिखा दें यार हमारी ऑडियंस को। बहुत बताइए, ये भी दिखाते हैं ना कि मिस्टर सिंध कैसा होता है। मिस्टर सिंध बनने के लिए आपको किस अमन भाई क्या हाइट वेट है? मेरा अभी जो है 78 वेट चल रहा है और हाइट? कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो तकरीबन 5 महीने से। किसकी कर रहे हैं प्रिपरेशन? मिस्टर पाकिस्तान की। मिस्टर पाकिस्तान की कर रहे हैं। आपकी हाइट वेट और एज क्या है मुजम्मिल भाई? मेरी एज 31 है और मैं 5 महीने से मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी कर रहा हूँ अपनी 75 kg की क्लास के लिए। यार 75 यार, शर्ट भी उतार के दिखा दें यार हमारे जवानों को, जो कि ओ तेरी खैर 6 पैक्स देखो, 2 2 4 और 2 6। मुजम्मिल भाई थोड़ा सा फ्लेक्स कीजिएगा, हल्का। ओए शाबाश, बस मुजम्मिल भाई आप अपनी सैंडो पहने। अभी हम लोग वहाँ बैठते हैं और मुजम्मिल भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। हालांकि असल में ना वो हमें फ्रेम बनाने में थोड़ा सा ना टाइम लग गया, तो अब हमने फ्रेम सेट कर ली अपनी, और मुजम्मिल भाई जो है ना वो हमारे साथ फाइनली, मैंने बोला भाई बैठ जाते हैं, बहुत ट्रेनिंग आपने कर ली है, अब थोड़ी सी बातों का हमारे जवाब दे। भाई एक दो बार इनको ज़रा बाजू दिखाएगा। 19 इंच का बाइसेप, स्ट्रॉन्ग बाइसेप। मुझे एक बात बताइएगा कि क्या रहा, मतलब जैसे आपने शुरू में आपने सोचा होगा जब जिम जाऊंगा तो उस्ताद बोलेगा कि डाइट करो, ठीक है, और फलानी चीज़ भी ले लो, तो जब आप जिम पहुंचे तो आपने तो देखा भाई इस गेम में तो बड़े खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे जी। तो कैसे मैनेज किया, क्या हिसाब किताब था उस वक्त, कैसे इस तरफ आए? सबसे पहले मैं अपनी वालदा को थैंक्सफुल करना चाहूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। बहुत, यानी कि बहुत। मेरी वालदा ने मेरे लिए जो किया, शायद हर किसी की वालदा करती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरी वालदा ने जो मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी वालिदैन का कोई एहसान नहीं चुका सकता। तो वालिद की डेथ के बाद मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है मेरी वालदा ने। और इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं चलता। ये है कि मैं जब जॉब करता था तो मेरी 10,000 की सैलरी। और कहाँ जॉब करते थे उस वक्त? मैं उस टाइम करता था गारमेंट्स की फैक्ट्री। गारमेंट की फैक्ट्री में। और क्या करते थे फिर? उसमें ये होता था कि डाइट का कुछ इतना ही ना वो गारमेंट की फैक्ट्री में क्या करते थे? मैं लेबल कटिंग का, यानी कि वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया गारमेंट की फैक्ट्री से प्रोफेशनल ट्रेनर तक। किस हम लाइन से गुजरे? तो बॉयज़ देख लें जी, ये गारमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। 2000 कब की बात होगी? 2015 में गारमेंट की एक फैक्ट्री में काम करते थे। और अब मैं इनके जिस जिम में बैठा हूँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ ये जिम है। अच्छा, उसके बाद 10,000 से इन्होंने सफ़र शुरू किया, फिर क्या हुआ? फिर मेरा दोस्त था तो मैं उसके साथ उसको जिम ओपन कर रहा था। तो अच्छा। मुझे शौक था कि मैं, और उस वक्त आप जिम कभी गए थे? मैं जिम नहीं गया था वो जब वो जिम ओपन कर रहा था तो वो पहली दफ़ा का था? मैंने उसके साथ स्टार्ट कर दिया। यार वो जिम खोलने में तो बड़े पैसे लगते हैं। वो उसकी फाइनेंशियली थोड़ी सपोर्ट थी बैक से। और आपको? मुझे नहीं थी इतनी। तो फिर आप उनके साथ कैसे, आपने मिलके पार्टनर थे आप? नहीं, उसके साथ मिलके जैसे कि मैं मशीनें ला के उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करवाना बॉयज़ को, फिर खुद ट्रेनिंग करना आस्ता करके इस तरह मैं सीखता गया। फिर मैं अपने उस्ताद के पास गया, उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दी।
अच्छा। समी उस्ताद ने मुझे बहुत नॉलेज दी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक जैसे वालिद अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं जी, ना, तो सेम टू सेम मेरे उस्ताद ने मुझे इस तरह चलना सिखाया। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि सफ़र आपने शुरू किया 10,000 रुपये से, और उस वक्त डाइट का खर्चा कितना होता था? उस वक्त डाइट का खर्चा होता था 35,000 रुपये, 30,000। और वो कहाँ से करते थे? वो ऐसा होता था कि कभी डाइट कर ली, कभी नहीं करी। तो कभी ओवर टाइम लगा लेता था तो मैं, जिसमें मेरे डाइट के थोड़े बहुत निकल आते थे, तो कभी नहीं लगा तो भूखे पेट भी एक्सरसाइज की। मेरा ऐसा होता था कि पूरे दिन में कम रोटी 1-2 रोटी खा ली, और फिर उसके बाद डाइट का मतलब ये था कि मैं पूरे फिर भूखा रहता था। फिर जाके स्क्वाटिंग करी, फिर उल्टियाँ करनी, उसके बाद आके मुझे फिर दोबारा ट्रेनिंग करनी। तो इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी नॉलेज मेरे समी उस्ताद ने मुझे दी है ना यहाँ, तो बॉयज़ बॉडी बिल्डर जो है ना वो ऐसे नहीं बन जाते। आप देख रहे हैं मुजम्मिल की स्टोरी, और मुजम्मिल अब पाकिस्तान खेलने जा रहा है कुछ टाइम के बाद। मुजम्मिल कब इवेंट होगा आपका पाकिस्तान? मार्च का। मार्च की 12 या 5 तारीख। यानी प्रिपरेशन स्टार्ट आप कर चुके हैं उसकी? उसकी मैं कर चुका हूँ। फेब मार्च अगले महीने तो है। अगले महीने। और वो हो कहाँ रहा है? वो मेरे ख्याल से 3 शहरों का बताया गया, कराची में या लाहौर या पेशावर। कराची, लाहौर। अच्छा, एक बात बताएं, जब हम पाकिस्तान भी खेलने आते हैं तो इसके लिए, इसमें कितने खर्चा है पाकिस्तान खेलने के लिए? अगर आपको मिस्टर पाकिस्तान बनना है ना, तो खर्चा बहुत है। अब आजकल की महंगाई में कम से कम आपकी जेब में 5-6 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट से आप ये बता रहे हैं कि डे एंड तक आपके तकरीबन 7 लाख रुपए लग जाएंगे। 7 लाख रुपये। तो बॉयज़ ये इतना हाला, ये बहुत मुश्किल एक सफ़र है, और इसको जो तय कर गया तो फिर वो मुजम्मिल भाई जैसा बॉडी बिल्डर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अभी ना मुजम्मिल भाई ने ना मुझे एक बड़ी मज़ेदार अपनी एक स्टोरी बताई है। मुजम्मिल ग़ालिबन इन्होंने जिम शुरू किया था अभी, और या इनकी ट्रेनिंग चल रही थी पता नहीं किसी इवेंट के लिए, तो बाइक का ना इनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया, और कह रहा है यार मेरे पास भाई वो पेट्रोल डलवाने के भी पैसे उस वक्त नहीं थे। वो स्टोरी सर मुजम्मिल कैसी थी? वो स्टोरी क्या था? स्टोरी ये थी कि भाई में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, तो मेरी जो बाइक का इंजन था ना वो चक मार गया था, उसको मुझे ऑयल डालना पड़ता था। एक दफ़ा मैं ऑयल डालना भूल गया, यानी कि वो धुआं मारना शुरू हो गया, गाड़ी बंद हो गई आधे रास्ते पे। तो मैं तकरीबन चलाऊँगा यहाँ 5 स्टार से लेके आपका ये नागन तक। अच्छा, नागन तक मैं पैदल चलाऊँ, फिर वहाँ गया उस्ताद के पास, वहाँ ट्रेनिंग करी है, 2 घंटा ट्रेनिंग करी है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उस्ताद ने मुझे पैसे दिए कि लो बेटा पैसे लो, ऑयल डालो और घर। जब ऑयल डाला, किक मारी, तो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखो जी, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट और उस्ताद यानी कि ट्रेनर, कोच ऐसे मौजूद हैं कि जो कोऑपरेट करते हैं अपने लड़कों के साथ। लेकिन हमारा लड़का क्यों स्ट्रगल कर रहा है जी अभी तक? हमारे पाकिस्तान के लड़कों को पूरी दुनिया में क्यों नहीं देखा जाता? जैसा कि हमने ये देखे इंडियन बॉडी बिल्डर्स हैं, हम उनको भी जानते हैं, हम दुनिया के और बॉडी बिल्डर्स की भी हम लोग शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम स्टॉक करें तो हमें उन पे मिल जाते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर, पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर मिल रहे हैं। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, या फिर कोई शोकेस करने वाला नहीं है? टैलेंट भी है और शोकेस करने वाले भी अब हैं। मुजम्मिल जैसे और भी बहुत सारे लोग आपसे मिलवाएंगे, इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ भजन, मुजम्मिल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी। मुजम्मिल यार एक बात बताए मुझे कि जैसे अभी किसी ने प्रिपरेशन के लिए रेडी, मतलब एक बच्चा है XYZ, कोई भी एक बच्चा है जिम में, पहली दफ़ा वो जिम में आ रहा है, बिल्कुल पहली दफ़ा, उसको कुछ नहीं पता, मालूम नहीं है जिम का, उसने आके एडमिशन लिया जिम में कि बॉस मेरी बॉडी बनवाओ। उस टाइम से लेके मतलब ये बॉडी बनाने तक के कितने स्टेप्स में, अगर आपको 4 स्टेप बोले जाएं कि 4 स्टेप या 3 स्टेप में आप इसको डिफाइन करें, तो आप क्या उसको मशवरा देंगे कि बेटा ऐसी बॉडी बन जाएगी, लेकिन ये 4 स्टेप जो है तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने में? सबसे पहला स्टेप अपना डिसिप्लिन। नंबर 2 आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी। नंबर 3 सर, गुड स्लीप, नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी, डाइट, नींद। और चौथा सर? चौथा है कि मैं बताऊं, मैंने इतने इंटरव्यू कर चुका हूं यार, मैंने उस्तादों से मिल रहा हूं। चौथा ये है कि बेहतरीन किस्म की फिर आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए। ये आपको मिल के
इस पोजीशन तक लेंगे और कितने टाइम में बंदा पहुंच जाता है? देखें, लोग आते हैं बोलते जादू है, जादू? ये जादू नहीं है, जादू वाला काम नहीं है यहाँ पे। जादू वाला हालांकि जादू काम ही नहीं। नहीं है मुजम्मिल कम भाई। से कम आपको 1 साल 1.5 साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केजी के बंदे केजी के बच्चे को आप 10वीं क्लास में डाल दें। नहीं, एक ऐसा प्रोसेस से बिल्कुल- गुजरना एक पड़ेगा। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर चीज मेहनत से हासिल होती है। आप स्लो ग्रो करेंगे तो अच्छा मसल आप गेन करेंगे। मुजम्मिल कोई ऐसी स्टोरी बताओ यार, कोई ऐसा किस्सा बताओ अपना जो तुम्हारे लिए यादगार किस्सा हो बॉडी बिल्डिंग में, फनी हो या फिर जैसा भी हो कि तुम्हें लगा हो यार कि मालिक किस्सा तो है। नहीं, जब मैं अपने काफ बंद करता हूँ तब मेरे साथ बहुत सीन होते हैं। क्या होता है? एक दफा मैंने अपनी बाइक खड़ी की, सही है, पान वाली केबिन पे। वहाँ पे बाइक खड़ी करके ना मैं टॉफी वगैरह ली। मैं तो ऐसी ना, मैं काफ मेरे बंद थे तो मैंने तो मुंह थोड़ा सा टॉफी ली, तो मैंने टेस्ट मुंह सही है। टेस्ट हो जाए, मैं टॉफी ली और ऐसे ही ना मैं ट्रेनिंग करवाने निकल गया। रात को 12 बजे में जब वापस आया हूँ जिम से, मैं बाइक ढूंढ रहा हूँ, बाइक कहाँ गई भाई। FIR कटाने जा रहे थे तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, सामने देखा पाया वाली दुकान पे बाइक खड़ी है। वो तुम्हें याद आया? अबे बाइक यहाँ खड़ी हुई है। इस तरह काफी सारे सीन हुए। अब मैं एक सीन हुआ कि मैं निकला जिम से, तो मैं यहाँ नाजाबाद से लसबेला घूम रहा हूँ। मुझे याद है कार बंद किए हुए थे। हाँ, कार बंद किए थे। मैं घूम रहा हूँ बार मैं बोलूँ ये जगह मैंने देखी भी तो है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे जाना था शेरशाह, तो मैं कब से घूम रहा हूँ। मैं आधा घंटा घूमता रहा, पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा था। ये देख, अच्छा जी, कार बंद करने के बाद ऐसा भी सिलसिला हो जाता है। मुजम्मिल की स्टोरीज बड़ी है यार। मुजम्मिल अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू। और मुजम्मिल जैसे किसी ने बाहर दूसरे मुल्क से या फिर पाकिस्तान या कराची से या फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद में किसी ने भी आपको मिलना हो या आपसे ट्रेनिंग या फिर आपसे कोचिंग या आपसे गाइडेंस लेनी हो, तो भाई अब हम सबका एक ये चैनल हम सबका ही है। आप भी हैं इसके अंदर, मैं भी हूँ, और हम जितने भी बॉडी बिल्डर्स है, ये सारी कम्युनिटी हमारी है, ये हमारी कम्युनिटी है और हमने मिलकर ही इसको आगे लेके चलना है। तो मुजम्मिल बताओ अपने बारे में कि आपको कहाँ मुलाकात हो सकती है और क्या कर सकते हैं आप? मेरा फेसबुक अकाउंट है मुजम्मिल खान के नाम से, और इंस्टाग्राम भी मेरा अकाउंट है मुजम्मिल खान के नाम से। वो मैं आपको आईडी दे दूंगा। आप नंबर में अगर आप कहें तो नंबर डाल दूं? नंबर डाल। अच्छा यार, मुजम्मिल को व्हाट्सएप ड्रॉप करना है आप लोगों ने ना, नॉर्थ नाज़िमाबाद और करीब FB एरिया के जितने भी लोग हैं वो मुजम्मिल को व्हाट्सएप ड्रॉप कर देंगे। मुजम्मिल बहुत बिजी होता है। मुजम्मिल ने मुझे भी टाइम देने के लिए, बहुत बिजी था मुजम्मिल। उसके बाद ये, अच्छा मुजम्मिल, लास्ट क्वेश्चन ये है, मुझे या आपको जैसे लोग देखते होंगे जरूर बोला होगा डब्बा है बोला हो, या टीके हैं ये भी बोला होगा। तो मुजम्मिल मुझे यार एक बात बताइए कि स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो फिर कैसे लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? स्टेरॉइड के ऊपर आपका इन टोटल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, उसको हाउ नो हो क्या नाम है स्टेरॉइड के बारे में, और पहली बात है तो लेना नहीं चाहिए। अगर आप फिटनेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत भी है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना है तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी कोच के हाथ के नीचे आप कभी भी करेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसके जाहिर सी बात है हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, और अगर आप सही तरीके से लेंगे तो कभी भी आपको इसका हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन ये है कि इनिशियली जो है वो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे उठा के आप ले लो। यंग बच्चे जैसे 17, 18 साल, 19 साल, 16 साल के बच्चे, इनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ। अपनी ट्रेनिंग करें, अपनी डाइट करें, सही है, जल्दी के चक्कर में ना पड़े। जल्दी के चक्कर भाईजान, ये जो बॉडी है ना, बिल्कुल ना, ये जो बॉडी है ना, ये जल्दी नहीं बनती। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। मुजम्मिल को 7 साल हो गए इस फील्ड में। मुजम्मिल भाई, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आपके साथ बात होती रहेगी इंशाल्लाह। और आपके साथ जो है ना हम एक और भी इंटरव्यू करेंगे जब आप कंपीट करके आएंगे मिस्टर पाकिस्तान, उस वक्त बात होगी। तो बॉयज़, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मुजम्मिल के साथ। मुजम्मिल नॉर्थ नाज़िमाबाद में होते हैं। मुजम्मिल के पास बहुत सारे टाइटल्स हैं। मुजम्मिल मेहनत कर रहा है और बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। ये है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट। नेशनल लेवल तक के भी, इंटरनेशनल लेवल तक के भी ये जाएगा लड़का, जितने इसके एम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। एक सेकंड वीडियो बंद नहीं हुई। एक सेकंड, मुजम्मिल बॉडी दिखा दे यार।
दिखा सकता है? हाँ दिखा दे। ये माइक उतारा, मुजम्मिल बॉडी दिखा दे यार हमारे बॉयज को। ओहो 2 4 6 6 पैक्स। ये बॉयज मुजम्मिल खान। ओ शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है हमारे मुजम्मिल भाई, थैंक यू। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। हला